देर करती। बोलती भी हूँ कि अकेले मत जाया करें, लेकिन नहीं समझ आती अम्मी को। हेलो, अम्मी कहाँ हैं आप? आ रही हूँ। तबीयत ठीक है ना आपकी? ठीक हूँ, बस काम में थोड़ी देर हो गई थी, आ रही हूँ। ठीक है, आ जाए जल्दी। मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि चंद दिनों के लिए शहर से बाहर घूमने चलते हैं। नवाल के मूड की वजह से कह रहे हैं? उसे परेशान देख के मेरा दिल दुखता है। क्या हो रहा है? मैं अभी रूबी से कह रहा था कि हम शहर से बाहर चलते हैं घूमने चंद दिनों के लिए। दैट्स अ गुड आइडिया। फाइजा का फोन आया था, तुम्हें सलाम कह रही थी। अच्छा, कैसी है वो? ठीक है, उसकी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत खराब है, पाकिस्तान आने का इरादा है उसका। तुम इयादत करने भी तो कही थी ना, तबीयत कैसी है उनकी? तबीयत उनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए वो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं। पता नहीं मुझे अब नवाल के बारे में कुछ सोचने का हक है या नहीं है, मगर मैं तुम दोनों से नवाल के बारे में कुछ बात करना चाह रही थी। शर्मिंदा मत करो, जैसे नवाल हमारी बेटी है वैसे ही तुम्हारी भी बेटी है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हें नवाल के बारे में सोचने का हक नहीं देंगे हम? दरअसल मैं आज तक अपने बारे में तो कोई ढंग का फैसला कर नहीं सकी, इसलिए जरा डर लगता है। कहो जो कहना है। फाइजा का बेटा सलमान बड़ा सुलझा हुआ लड़का है, इकलौता है। फाइजा आजकल उसके लिए रिश्ता भी ढूंढ रही है। मुझे लगता है सलमान और नवाल का मैच बड़ा अच्छा रहेगा। बाप के सारे बिजनेस का इकलौता वारिस है। हर किसी को बिजनेस और पैसों के तराजू में नहीं तोलते दानिया। मगर रूबी, जब लड़कियों के रिश्ते की बात होती है तो फिर ये सब चीजें तो देखते हैं। लेकिन हम सलमान के बारे में कैसे सोच सकते हैं दानिया? कई साल बीत गए हमें उनसे मिले हुए। बात ये कि मैं तुम दोनों से कुछ छुपाऊंगी नहीं। फाइजा को नवाल बहुत पसंद है। उसने मेरी कुछ तस्वीरें देखी जिनमें नवाल मेरे साथ खड़ी हुई थी, और इसीलिए उसने मुझे ख़ास तौर पे कहा है कि मैं तुम लोगों से बात करूं। अगर तुम लोगों को मुनासिब लगे तो फिर जब वो पाकिस्तान आएगी तो वो तुम दोनों से मिल लेगी। तुम्हें नवाल की मर्जी तो पता है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो किसी भी रिश्ते को कंसिडर करेगी। मेरा तो ख्याल है फिलहाल इस मामले को रहने ही दिया जाए तो बेहतर है। जो तुम मुनासिब समझो। तुम मेरी बात करा देना फायजा से। ठीक है, मेरा ज़रा फ़ोन चार्ज पर लगा हुआ है, मैं तुम्हें फाइजा का नंबर ला कर देती हूँ। मैं इस हक में नहीं हूं कि हम सलमान के बारे में सोचें। अगर लड़का अच्छा हो और नवाल मान जाए तो फिर कोई हर्ज नहीं है हमजा। मैं चाहती हूँ कि नवाल की शादी हो जाए। रूबी, तुम्हें अचानक क्या हो गया? नवाल की उदासियों से मुझे खौफ आने लगा है। मैं चाहती हूँ कि नवाल मानी को भूल जाए। वक्त हर जख्म का मरहम होता है रूबी, ठीक हो जाएगी वो। इतना परेशान मत हुआ करो। ओके? आज फिर इतनी लेट आई हैं आप? क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? काम था नुरा। काम काम, हर वक्त काम। मुझे ये बैग्स दे दिया, मैं ये बैग्स ही नहीं दूंगी। आप वापस दो, ये मुझे जरूरी चीजें हैं इसमें मेरी। मैं तो सिर्फ इसलिए कही थी क्योंकि आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही। अपने आप को देखें तो सही।
मुझे तो लगता है कभी कभी कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी, बता। मैं अब बेजाद अंकल से कहूंगी कि आपको किसी अच्छे मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं। खबरदार जो तुमने ऐसी कोई बात की तो। ठीक हूं मैं बिल्कुल, और खबरदार जो तुमने बेहजाद से कुछ कहा तो उसकी जिम्मेदारी नहीं हूं मैं अभी। ये बात ना आप उनके सामने कहिएगा, फिर आपको वो बताएंगे कि आप हमेशा से उनकी जिम्मेदारी थी। देख रही हूँ अपने होने वाले ससुरालियों की बहुत हिमायत करने लगी हो तुम। बेशक वो लोग मेरे लिए मानी की वजह से बहुत अहम है, लेकिन उससे कई ज्यादा अहम वो लोग मेरे लिए आपकी वजह से। बेटा मेरे लिए इस तरह परेशान मत हुआ करो। अभी जाऊंगी, आराम करूंगी, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी।